तुल्य भारत न्यूज, भारत की आवाज। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका म्हारो हाड़ौती म्हारो मालवा में। और आइए देखते हैं आज दिन भर के तमाम खबरें। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में अंगदान का पहला मामला संपन्न हुआ। झालावाड़ जिले के डग क्षेत्र के बामन देवरिया के रहने वाले 50 वर्षीय भूरिया कंजर जो बकरी चराते समय पेड़ के गिरने से गंभीर घायल हुआ और परिजनों ने जब उपचार के लिए राजकीय अस्पताल झालावाड़ में के सर्जिकल आईसीयू में दाखिल करवाया, वहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। शनिवार शाम को ब्रेन डेड हुआ। उसके बाद चिकित्सकों ने अंगदान हेतु प्रयास किया और उसके परिवारजनों से समझाइश की। पूरे काम में लगभग 4 दर्जन चिकित्सक जुट गए, जिन्होंने प्रशासन के सहयोग से भूरिया के परिजनों से बातचीत की। उनको समझाइश के बाद परिजन अंगदान के लिए राजी हो गए। मृतक भूरिया के शरीर से उसकी 2 किडनी और लीवर अंगदान हेतु शल्य क्रिया द्वारा निकाले, जिनमें से 1 किडनी को जोधपुर तथा लीवर और 1 किडनी जयपुर भिजवाई, जहां वह कुल 4 लोगों को नया जीवन देगी। अंगों को जयपुर और जोधपुर ले जाने के लिए सरकार और प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए। पुलिस सुरक्षा और जाब्ते के बीच ग्रीन कॉरिडोर से इन अंगों को गंतव्य के लिए रवाना किया, जहां 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वाहन इनको लेकर जयपुर और जोधपुर पहुंचे। अंगों को रवाना किए जाने के बाद झालावाड़ अस्पताल प्रशासन द्वारा मृतक भूरिया कंजर का शव पूरे सम्मान के साथ उसके परिजनों को सौंप दिया, जिसको फूलों से सजाई गई एम्बुलेंस द्वारा उसके गांव तक पहुंचाया, जहां पूरे सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूरे मामले में खास बात यह है कि भूरिया कंजर जिस कंजर समुदाय से आता था, वह कंजर समुदाय जरायम पेशा समुदाय माना जाता है। कंजर समाज के लोग अपराधों के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में कंजर समाज के किसी व्यक्ति द्वारा किया गया अंगदान लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसको एक नई पहल के रूप में भी देखा जा रहा। हमने अभी अधीक्षक महोदय का हमारे पास मैसेज मिला था, जिस पर मेरे द्वारा यहाँ पर जिले में करीब 200 के आसपास पुलिसकर्मी लगाए हैं और यहाँ से लेकर के हमने हमारे बॉर्डर तक के हमारी ओर से रहेगा। बाकी आगे कोटा ग्रामीण से आगे सभी जो संबंधित जिले हैं उनके अधिकारियों को यहाँ से अवगत करा दिया गया। मर तो गया है, मर तो गया, पर हमने किसी को किसी के दान दिया तो किसी के काम आएगा तो हमको भी पुण्य मिलेगा सर। जी सर। किन लोगों ने संपर्क किया था आपने इसके लिए? हमारी मर्जी से हमने कह दिया था सर। सुनेल पुलिस ने भारी मात्रा में डोडा पोस्त चूरा बरामद किया। थाना अधिकारी हरि सिंह ने बताया, सुनेल बाईपास रोड मोड़ के पास एक आइशर ट्रक पिड़ावा की तरफ से आने के दौरान असंतुलित होकर पलट गया था, जिसमें प्लास्टिक के कैरेट में संतरे भरे हुए थे। जहां चोरी छुपाकर ले जाए जा रहे डोडे चूरे के कट्टे दिखाई दिए तो राहगीरों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर संतरों के नीचे भारी मात्रा में डोडा चूरा कट्टों को बरामद किया। पुलिस जांच में जुटी है, वहीं चालक ट्रक को छोड़कर फरार हो गया। झालावाड़ में संत रविदास जयंती पर रैदास जन्मोत्सव मनाया गया, जिसमें जयंती समारोह की शुरुआत बुद्ध वंदना के साथ की। इस दौरान बच्चों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम के अंत में प्रतिभावान बच्चों को पुरस्कृत किया। संचालन पवन वर्मा ने किया। झालावाड़ के निजी होटल में आचार्य विद्यासागर महाराज को भावपूर्ण विनयाञ्जलि अर्पित करने का कार्यक्रम आयोजित हुआ। शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इसके बाद मंगलाचार स्वरा जैन ने किया। कार्यक्रम में मौजूद एडिशनल एसपी चिरंजी लाल मीणा ने कहा, कर्म करें, करते रहें, फल की इच्छा न करें। उन्होंने कहा कि आचार्य ने जो रास्ता दिखाया है उस पर चलकर ही हम हमारा जीवन श्रेष्ठ बना सकते हैं। नगर परिषद झालावाड़ के पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र जैन, समाज अध्यक्ष मुकेश जैन, श्वेतांबर जैन समाज से डॉक्टर राजेश जैन, उषा जैन, राजकुमार जैन टिल्लू, पूर्व विधायक अनिल जैन सहित अन्य लोगों ने भी संबोधित कर आचार्य के जीवन पर प्रकाश डाला। सकल जैन समाज के तत्वाधान में सर्वधर्म समाज के लोगों ने भावपूर्ण विनयाञ्जलि दी। नॉनवेज ना ड्रिंक, किसी तरह का कोई व्यसन नहीं, सिर्फ सुबह और शाम जो लगभग दिनचर्या उसमें। और जैसे कि गीता में कहा गया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत कीजिए। क्योंकि आचार्य श्री ने जो रास्ता दिखाया है उस रास्ते पर सबको चलना। भारतीय जनता पार्टी मंडल पिड़ावा व ग्रामीण मंडल के लाभार्थी संपर्क अभियान को लेकर कार्यशाला आयोजित हुई। बैठक में मुख्य वक्ता निर्मल शर्मा ने केंद्र सरकार की योजनाओं व संपर्क अभियान आगामी लोकसभा चुनाव की गतिविधियों के बारे में चर्चा की। बैठक में लाभार्थी अभियान के संयोजक बालकिशन पाटीदार ने लाभार्थियों से संपर्क करके उनका फीडबैक और उनके साथ लिए गए फोटो को नमो ऐप एवं सरल ऐप पर अपलोड करने को कहा।
भाजपा मंडल पेड़ावा की ओर से निजी स्कूल में आचार्य विद्यासागर महाराज को विनयाजलि प्रस्तुत की। विनयाजलि सभा में आचार्य विद्यासागर महाराज के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला गया। मनोज निडर ने बताया, आचार्य विद्यासागर जी महाराज जैनियों के ही नहीं बल्कि जन जन के संत थे। उन्होंने आत्मकल्याण के साथ साथ जन कल्याण के भी कई कार्य किए हैं। चाकसू के लुनसेट चिल्ड्रन एकेडमी वार्षिकोत्सव आनंद तरंग का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में देशभक्ति के साथ कल्चर और बॉलीवुड गीत संगीत पर स्टूडेंट्स के मंच पर थिरकते कदमों ने कला के सतरंगी रंगों से पूरा वातावरण रोशन कर दिया। रंग बिरंगे परिधान में सजे नन्हे कलाकारों ने अपनी कला का बेहतरीन प्रदर्शन किया, मंच पर मैजिक क्रिएट किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक राम अवतार बेरवा और नगर पालिका चेयरमैन कमलेश बेरवा सहित पार्षद, अन्य कई अतिथिगणों सहित 600 से अधिक स्टूडेंट्स और उनके गार्जियंस उपस्थित रहे। विद्यालय निदेशक इरशाद खान ने आगंतुकों का स्वागत किया। मंदसौर जिले के गांव नाहरगढ़ के लिटिल आइंस्टीन प्ले स्कूल में वार्षिकोत्सव 2024 अपने निराले अंदाज में संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि रामकथा प्रवक्ता दशरथ शर्मा मंदसौर, अध्यक्षता थाना प्रभारी नाहरगढ़ रमेश चंद्र दांगी, विशेष आमंत्रित सैनिक परिवार नाहरगढ़ उपस्थित रहे। सभी अतिथियों का आकर्षक ढंग से सजे विद्यालय परिसर में स्वागतोत्सव विद्यालय ने अपनी परंपरा को निभाते हुए सर्वप्रथम स्वागत किया। इसके बाद मां सरस्वती के प्रजन के साथ वार्षिकोत्सव की शुरुआत की। विद्यालय के प्रथम और द्वितीय कक्षा के बच्चों द्वारा संस्कृत में राम स्तुति और 12 ज्योतिर्लिंग का गायन सराहनीय रही। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रारंभ सरस्वती वंदना के साथ हुआ। रंग बिरंगे परिधानों में सजे नन्हे बच्चों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुति से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। और ये थी आज दिन भर की तमाम खबरें। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी बुलेटिन में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और बने रहिए अतुल्य भारत न्यूज़ के साथ। खम्मा गाने खम्मा